बाअदब, बामुलाहिजा सुल्तान हिंद शहंशाह अल्तमश तशरीफ ला रहे हैं। अम्मी, आप बेइंतहा खूबसूरत लग रही हैं। अगर वो सुल्तान है तो क्या हुआ, आपके शौहर भी तो हैं। आज ना वो आपको देख के देखते ही रह जाएंगे। वक्त बीता जा रहा है, हमें लगता है कि अब निकलना चाहिए। अभी नहीं चंदा, अम्मी ने ना अब्बू के लिए कुछ लिखा है हाथ में, उसको सुनने के बाद जाएंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब्बू, अम्मी ने आपकी शान में कुछ लिखा है। आप उनसे कहिए कि वो शर्माए नहीं और अपना हाले दिल इजहार करें। रसिया, तुम्हें क्या पता हमारे दिल में क्या है?
हमें ये नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, पर आपकी हथेली में जो लिखा है वो हमें पता है। अब हाथ पे खिंची तकदीर की लकीरें पढ़ना तो आपने सीखा नहीं, तो जो हाथ पे लिखा है वही सबको पढ़ के सुना दीजिए ना। सुनाइए ना अम्मी, सुनाइए ना। हाँ अम्मी, अब तो राज खुल चुका, अब काहे का शर्माना। कुतुब, तुम्हारे गजल लिखने के इस हुनर से तो हम भी वाकिफ नहीं थे, लेकिन हम सब सुनना चाहेंगे। सुनाओ। सुनाइए ना अम्मी, सुनाइए ना। सुनाइए ना अम्मी जान, अम्मी जान सुनाइए ना। सुनाइए ना अम्मी, सुनाइए। जरा हम भी तो सुने, इस सुल्तान की मलिका ने क्या गजल लिखी है। वैसे गजल इस अल्फाज के मायने होते हैं माशूक से गुफ्तगू। अब आपके महबूब तो आपके सामने बैठे हैं, तो फिर गुफ्तगू में देर किस बात की। सुनाइए ना अम्मी। तू पास है तो जिंदगी हंसी लगती है, तू साथ है तो सितारों की क्यों हो आस मुझे। तू है मेरा, फकत मेरा, यही क्या कम है। लगे है जन्नत ये सारी कायनात मुझे। तेरे कदमों में जान निकले यही जन्नत है। जीऊं मैं तुझसे जुदा होके तू जहन्नुम है। कहे है मुझको जमाना ये शाह तुर्कन मुझे, तुर्कन शाह मुझे।
होठों में प्यास, आंखों में नमी, खंजर की नोक पे खूने जिगर लाए हैं। अपनी जुल्फों में लाहौर की फिजाएं कैद कर लाए हैं। हर दुआ में तू, हर मुराद में तू, तू इबादत है मेरी, मेरा खुदा है तू। हथेली में चांद, पाँव में सितारे टांग के लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, महबूब तेरी खातिर प्यार का तोहफा लाए हैं। मुझको ना छेड़ ए हम नशी कि बेचैन है बिजलियां दिल में, कि मेरे आते ही आग लग जाती है महफिल में। पाजेब जो मेरी खनके तो दिल्ली में पैमाने छलके। शाह तुर्कन, मुल्तान में दाता गंज बख्श की दरगाह से इस काफ्तान के लिए दुआएं मांगी हैं। इसे ईद के दिन पहनेंगे ना सुल्तान? ये कफ्तान देने के लिए तुम लाहौर से दिल्ली तक नंगे पांव चल कर आई हो, जान की बाजी लगा कर आई हो शाह तुर्कन। जान कहते हैं और जान देने भी नहीं देते। जान करबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा लो डर कैसा। कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वो काफिर ही होगा जो इसे पहनने से इनकार कर देगा।
फना भी हो जाए तो कोई गम नहीं शाहतुर्कन, शाहतुर्कन, शाही हकीम को बुलाओ। शाहतुर्कन, शाहतुर्कन, ये कैसा दीवानापन है आपका? उठो शाहतुर्कन, होश में आओ। उठो, उठो शाहतुर्कन। शाहतुर्कन की हिम्मत तो देखो, बिना सोचे समझे सबके सामने दीवाने खास में अबू को कफ्तान दे दिया। ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, और ऊपर से अम्मी जान को उनकी शायरी भी खत्म करने नहीं दी। बेचारी अम्मी जान, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम सब ने कब से अबू के साथ ईद मनाने के कितने ख्वाब देखे थे, औरत ने सब खराब कर दिया। हम उस शाहतुर्कन को कभी मुआफ नहीं करेंगे। फूलों से भी चोट लगती है हमारे शहंशाह को। हाय, हमारी किस्मत तो इन फूलों से भी गई गुजरी है, जो कम से कम शहंशाह के गालों से तो खेलती है। आपको देख देख ना हम जीते हैं ना मरते हैं, बस आहें भरते हैं। ये आहें जिस महबूब के लिए हैं, उसका नाम ना बताओगी हमें? हमसे ना पूछे हमारे दीवाने का नाम, उसमें बहुत पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। इश्क भी करती हो और पर्दा भी हटाना नहीं चाहती। क्या करूं शहंशाह, इस जमाने से डरती हूं, वरना आपको इन आंखों में कैद कर लूं और इस कैद से कभी रिहाई ना दूं। कौन कमबख्त रिहाई मांगता है? हम तो इन आंखों के समुद्र में डूब जाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा जहांपनाह, लेकिन इन आंखों का पानी थोड़ा नमकीन, थोड़ा खारा है। दिल्ली में रहते रहते तो आपको मीठे पानी की आदत पड़ गई होगी। शाहतुर्कन, जिन्हें समुद्र में तैरने का शौक होता है, वो कुएं में डुबकी नहीं लगाया करते। सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमें तबाह करने पे तुली है ये शाहतुर्कन। एक तबाह की इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत।
अरमानों से हमने आज ईद मनाने की सोची थी। हमारी दिल से बद्दुआ है, दिल से बद्दुआ है कि उसे जहन्नुम में ना नसीब हो। ये मातम मनाने का वक्त नहीं है कुतुब, संभालो अपने आप को। जिस औरत का शौहर एक तवाया नाचने वाली की बाहों में हो, उसे आप कैसे संभलने को कह सकती है अम्मी? 2 टके की औरत सुल्तान के दिल की मल्लिका बनी हुई है अम्मी, और आप कह रही है कि मैं मातम भी ना मनाऊं? आपने देखा ना कैसे उस बदसात औरत ने सुल्तान को अपने जाल में फंसा रखा है। तो इसमें कौन सी नई बात है कुतुब, जो अचानक तुम्हारे होश उड़ गए, अपना आपा खो दिया तुमने। 20 साल से वो रकासा शाह तुर्कन तुम्हारी सौतन बनी बैठी है। तब तो तुम खफा नहीं हुई, ना ही तुम्हें गुस्सा है, तो फिर आज क्यों? क्योंकि इन 20 सालों में वो पहली बार हमारी दहलीज पे आई है, क्योंकि पहली बार वो लाहौर से दिल्ली आई है, और एक ही झटके में सुल्तान को हमसे दूर कर दिया अम्मी। और हमारी बेबसी देखिए अम्मी, हम मल्लिका होकर भी कुछ नहीं कर सके, बस देखते रहे वो तमाशा, देखते रह गए। अपने आप को संभालो कुतुब, होश में आओ। इस सल्तनत की मल्लिका हो तुम, कोई आम औरत नहीं हो। तुम्हारे आंसू उस नाचने वाली से कहीं ज्यादा कीमती है कुतुब। तुम्हें शाह तुर्कन को उसकी औकात दिखानी होगी। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो तवायफ लाहौर की गलियां छोड़ दिल्ली में अपनी मोहब्बत जताने तो नहीं आई होगी। जिसे रावी के पानी की आदत है, वो यमुना के पानी से अपनी प्यास क्यों बुझाना चाहती है? उस बदसात के इरादे हमें नेक नहीं लग रहे। इरादे? कौन से इरादे अम्मी? ऐसी औरतों को हम खूब जानते हैं। मोहब्बत, उनका फरेब, अदाएं उनकी कातिलाना, वो जरूर किसी खास मकसद से आई है। अब देखना ये कि वो अपना रंग कब दिखाती है।